नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को एक बार फिर से आपके अपने इस साइंस क्लासेज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विद्यार्थियों, कुछ समय के लिए आपको क्लासेज नहीं दे पाया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि स्कूल चल रही थी और स्कूल में बिजी रहने के कारण मैंने क्लास अपलोड नहीं कर पाया था। अब वापस आप सभी को जैसा कि पता है, स्कूलें बंद हो चुकी हैं, बोर्ड एग्ज़ाम है वो नहीं लग पा रही हैं, स्थगित हो चुकी हैं। अब कब होगी इसका हमें पता नहीं है। तो मैं वापस से आप तक इस चैनल के माध्यम से क्लासें पहुंचाने का प्रयास करूंगा। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपको यहाँ कक्षा 10 की विज्ञान की बुक पढ़ा रहा हूँ, साथ ही साथ अब से मैं कक्षा 12 की जो हिंदी मीडियम की बायोलॉजी है वो भी इस चैनल के माध्यम से स्टार्ट करूँगा, 1-2 दिन के अंदर कर दूँगा। तो कोई विद्यार्थी के बड़े भाई बहन या छोटे भाई बहन कक्षा 12 में हैं, बायोलॉजी सब्जेक्ट ले रखी है, तो वो इस चैनल के माध्यम से अपनी पढ़ाई निरंतर रूप से जारी रख सकता है। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने इस चैनल के माध्यम से आप तक एक पाठ पूरा करवा दिया था। वो पाठ था 9वां पाठ प्रकाश का। आज हम जो पाठ पढ़ेंगे वो पाठ पढ़ने वाले हैं पाठ नंबर 6, रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक, जो आपके 8 नंबर का है इस बार। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पाठ है। तो पाठ स्टार्ट करने से पहले यदि कोई स्टूडेंट नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के चिन्ह को भी दबाएं, ताकि कोई भी नया वीडियो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करो तो वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके और उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पाठ का जो नाम है वो पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक हमारे पाठ का नाम है, और इसमें हम सबसे पहले जो लेंगे टॉपिक, वो सबसे पहले टॉपिक लेंगे रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ने से पहले हम एक चीज पढ़ेंगे, पदार्थों में परिवर्तन। पदार्थों में परिवर्तन। अब ये पदार्थों में परिवर्तन क्या है, ये टॉपिक हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इस परिवर्तन के बारे में देखते हैं कि पदार्थों में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो पदार्थों में परिवर्तन पढ़ने से पहले हम इस चीज़ को पढ़ेंगे कि ये पदार्थ क्या होता है, पदार्थ किसे कहते हैं, इस चीज़ को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो कोई भी ऐसी वस्तु जिसका कोई द्रव्यमान होता है या आयतन होता है, या हम कह सकते हैं कि जो स्थान घेरती है, वो सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। कोई भी ऐसी वस्तुएं जिनका निश्चित द्रव्यमान होता है, आयतन होता है या स्थान घेरती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। अब देखिए, पदार्थों में बात करते हैं कि इसकी अवस्था कितनी होती है। तो जो पदार्थ की अवस्था होती है, ये पदार्थ की अवस्था होती है 3, मुख्य रूप से 3 होती हैं। अब ये मुख्य रूप से 3 कौन कौन सी होती हैं? तो सबसे पहली जो होती है वो सबसे पहली होती है ठोस अवस्था, जिसे हम सॉलिड बोलते हैं और इसको एस से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी जो होती है अवस्था, वो दूसरी अवस्था होती है द्रव अवस्था, जिसे हम लिक्विड के रूप में, एल के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और तीसरी जो होती है वो तीसरी अवस्था होती है गैस अवस्था, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं जी से। ये मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन आजकल चौथी और 5वीं और बताने लग गए हैं। चौथी जो होती है वो चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा,
और पांचवी अवस्था बताते हैं BEC, जिसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोला जाता है। ये जो प्लाज्मा है, अब आप सोचोगे कि सर प्लाज्मा तो रक्त में भी पाया जाता है। विद्यार्थियों, ये रक्त वाला प्लाज्मा नहीं है, ये पदार्थ में पाया जाने वाला या पदार्थ की अवस्था वाला प्लाज्मा है। ये कुछ अवस्थाएं हैं। ये पदार्थ किसे कहा, मैंने बता दिया है आपको कि द्रव्यमान होता है, आयतन होता है या स्थान घेरते हैं, वो सभी वस्तुएं पदार्थ कहलाती हैं, जिसकी 3 अवस्थाएं होती हैं मुख्य रूप से ठोस, द्रव और गैस। चौथी और पांचवी जो अवस्था है वो चौथी और पांचवी अवस्था है प्लाज्मा और BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पदार्थों में परिवर्तन की। अब देखिए, हम देखते हैं कि पदार्थों में कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं पदार्थों में परिवर्तन। पदार्थों में जो परिवर्तन होता है, ये पदार्थों में 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहला जो होता है वो पहला परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन। दूसरा जो परिवर्तन होता है वो दूसरा परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन। इस प्रकार से 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं पदार्थों में। एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। सबसे पहले बात करते हैं भौतिक परिवर्तन की कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन देखिए, कुछ दिनों से बोर्ड पर प्रैक्टिस छूट चुकी है, तो अगर हैंड राइटिंग खराब हो तो कृपया मजाक ना उड़ाएं। धीरे धीरे वापस से स्टार्ट की है तो ये हैंड राइटिंग सही हो जाएगी। तो कृपया ऐसे ना समझिए कि सर कीड़े मकोड़े लिख रहे हो। कीड़े मकोड़े नहीं है, ये अक्सर ही समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा वापस से। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो सीधी सी सिंपल सी परिभाषा मैंने आपको अभी बताया है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड होती है, लिक्विड होती है और गैस होती है। मुख्य रूप से 3 होती है, ठोस, द्रव और गैस। अगर इस भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। वो परिवर्तन कौन सा परिवर्तन कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। अभी हमने यहाँ भौतिक परिवर्तन की अवस्था की बात की है, तो भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो भौतिक अवस्था में सबसे पहले आती है ठोस, दूसरी आती है द्रव, तीसरी आती है गैस। ये तीनों अवस्थाओं में अगर परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अगर ये परिभाषा समझ में आई है तो दूसरी परिभाषा और हम समझ सकते हैं कि पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन, पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, उसके रासायनिक गुणों और संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। रासायनिक गुणों व संगठन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वो परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। या दूसरी परिभाषा लिख सकते हैं कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणों में और उसके संगठन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, वो परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। इसके अलावा तीसरी परिभाषा वो लिख सकते हो कि वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन का कारण हटाने पर, वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ
पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, वो क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे अब बात करते हैं इसके उदाहरण की कि भौतिक परिवर्तन के क्या क्या उदाहरण हैं। तो सबसे पहला सिंपल सा उदाहरण, जैसे विद्यार्थियों ठोस अवस्था है और इस ठोस अवस्था की बात करें, जैसे बर्फ मान लीजिए, तो बर्फ है, यहाँ मैं ले रहा हूँ जल और यहाँ मैं ले रहा हूँ वाष्प। अब आप सभी को पता है कि जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? H2O होता है। अब इस H2O को आप यदि ठंडा करते हैं, यहाँ आप क्या कर रहे हो? इसको ठंडा कर रहे हो, तो ये बर्फ में परिवर्तित हो रहा है और H2O किस अवस्था में है? लिक्विड अवस्था में है। और ये बर्फ ये लिक्विड अवस्था को हमने ठंडा किया, जल को हमने ठंडा किया, तो ये बर्फ में परिवर्तित हो गया। ये किस रूप में आ गई? ठोस रूप में आ गया, ये ही जल। यहाँ पर भी हम इसका रासायनिक सूत्र क्या लिख सकते हैं? H2। अब इसी बर्फ को यदि हम गर्म कर लेते हैं, अर्थात ठंडा करना बंद कर देते हैं, बंद करते हैं, तो परिवर्तन का कारण हटेगा तो ये गर्म होगी तो ये किस में परिवर्तित होगी? जल में। अब इस जल को यदि आप गर्म करते हैं तो ये किस में परिवर्तित होगा? वाष्प में, जो किस अवस्था में होगा? ये गैस में। और यहाँ पर ये भी, इसका भी रासायनिक सूत्र क्या होगा? H2। अब हमने गर्म करना बंद कर दिया तो ये ठंडा होगा, और ठंडा होगा तो ये वापस किस रूप में आ जाएगा? लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड रूप में आ जाएगा, द्रव रूप में आ जाएगा, अर्थात जल में आ जाएगा। तो ये एक प्रकार का कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। जब भी हम जल को ठंडा करते हैं तो बर्फ में परिवर्तित होता है, गर्म करते हैं तो वाष्प में परिवर्तित होता है। अगर बर्फ को गर्म करते हैं तो जल में परिवर्तित होती है, और अगर वाष्प को ठंडा करते हैं तो किस में परिवर्तित होती है? जल में। और ये एक प्रकार का कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। ऐसे ही उदाहरण की बात करते हैं तो दूसरा उदाहरण आप ले सकते हो, कागज का फटना। कागज का फटना भी एक प्रकार का कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। ऐसे ही आप तीसरा उदाहरण ले सकते हो, और तीसरा उदाहरण ले सकते हो बल्ब का बंद होना, या बल्ब का जलना व बंद होना भी एक प्रकार का कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। ऐसे और भी अनेक उदाहरण ले सकते हो जिसके माध्यम से आप भौतिक परिवर्तन आराम से समझ सकते हो। तो ये इसकी परिभाषा है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। या ये लिख सकते हो कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, रासायनिक वो परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। या वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और ये उदाहरण बता दिया है मैंने, बर्फ से जल बनना, जल से वाष्प बनना, वाष्प से जल बनना और जल से वापस बर्फ बनना। या फिर कागज का फटना या बल्ब का जलना व बंद होना एक प्रकार का कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। अब देखिए, हम भौतिक परिवर्तन की विशेषताओं की बात करते हैं कि भौतिक परिवर्तन की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो देखिए भौतिक परिवर्तन की विशेषताएं कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सबसे पहली जो विशेषता होगी, वो सबसे पहली विशेषता होगी ये वाली कि इस परिवर्तन में, कौन से परिवर्तन में? भौतिक परिवर्तन में। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। पदार्थ के
भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, उसके रासायनिक गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। वो क्या कहलाता, वो कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। ऐसे ही दूसरी विशेषता देखिए, यहाँ पर हमने तीसरी परिभाषा पढ़ी है कि वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, अर्थात इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। या फिर ये लिख सकते हैं कि इसमें परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ पुनः मूल अवस्था में आ जाता है। तीसरी विशेषता देखिए, आप सभी को पता है कि पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा है, अर्थात परिवर्तन का कारण हटा रहे हैं तो वापस पुनः मूल अवस्था में आ रहा है। हटाते ही पुनः मूल अवस्था में आ रहा है, इसका मतलब ये अस्थायी परिवर्तन है। तो हम लिख सकते हैं कि यह अस्थायी परिवर्तन होता है, यह अस्थायी परिवर्तन होता है, यह अस्थायी परिवर्तन होता है। और चौथी विशेषता देखिए भाई, ये वाली एक अभिक्रिया होती है जो दोनों तरफ संपन्न होती है, और जो दोनों तरफ संपन्न अभिक्रिया होती है अभी हम आगे पढ़ेंगे इसी पाठ में। तो दोनों तरफ जब अभिक्रिया संपन्न होती है तो वो अभिक्रिया होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, और जब एक ही तरफ अभिक्रिया संपन्न होती है तो वो अभिक्रिया होती है अनुत्क्रमणीय। तो यहाँ पर दोनों तरफ संपन्न हो रही हैं, और दोनों तरफ संपन्न हो रही हैं या पूर्ण हो रही हैं, तो वो अभिक्रिया है उत्क्रमणीय। इसका मतलब ये परिवर्तन कैसा हो गया? उत्क्रमणीय परिवर्तन हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं कि यह उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है या उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, यह उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। ये आपके 4 विशेषताएं कंप्लीट हो चुकी हैं, और ये भौतिक परिवर्तन भी यहाँ कंप्लीट हो चुका है। दोबारा मैं एक बार बता रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। दूसरी परिभाषा लिख सकते हैं कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तीसरी विशेषता या तीसरी परिभाषा हम लिख सकते हैं कि वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, वो परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। अभी यहाँ उदाहरण की बात करते हैं। तो उदाहरण हो गया, जैसे जल है, इस जल को आपने ठंडा किया तो ये बर्फ में परिवर्तित हो गया। अगर इस जल को आपने गर्म किया तो ये वाष्प में परिवर्तित हो गया। अगर इस बर्फ को आपने गर्म किया तो ये जल में परिवर्तित हो गई, और वाष्प को आपने ठंडा किया तो ये जल में परिवर्तित हो गई। ऐसे ही दूसरा उदाहरण हो सकता है कागज का फटना, ऐसे ही तीसरा उदाहरण हो सकता है बल्ब का जलना व बंद होना। चौथा उदाहरण आप वो ले सकते हो कि जो घी होता है, इस घी का किसमें क्या होना, घी का बर्तन में या थाली में फैलना भी एक प्रकार का कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। घी को आप गर्म करोगे तो ये थाली में फैल जाएगा, बर्तन के अंदर फैल जाएगा। जब ये वापस ठंडा होगा तो ये वापस ठोस में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात लिक्विड में परिवर्तित हो रहा है, वापस ठोस में सॉलिड में परिवर्तित हो रहा है। तो ये कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। बात करें विशेषताओं की तो सबसे पहली विशेषता है कि इसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता।
दूसरी विशेषता लिख सकते हैं कि इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, अर्थात नई चीज नहीं बनती है। तीसरी विशेषता लिख सकते हैं कि ये परिवर्तन जो होता है वो अस्थायी परिवर्तन होता है। और चौथी हम विशेषता लिख सकते हैं कि ये परिवर्तन कैसा होता है, उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। और ये आपका एक परिवर्तन हो चुका है, भौतिक परिवर्तन। अब दूसरा हम परिवर्तन देखते हैं, रासायनिक परिवर्तन। अब देखते हैं दूसरा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। पहला हमने पढ़ लिया भौतिक परिवर्तन, अब दूसरा यहाँ देख रहे हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए, आपने भौतिक परिवर्तन की परिभाषा पढ़ी कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पर वही परिभाषा वापस पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसको चेंज करेंगे। देखिए क्या करेंगे कि वह परिवर्तन जिसमें क्या पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुणों व संगठन में भी परिवर्तन होता है। रासायनिक गुणों व संगठन में भी परिवर्तन होता है। रासायनिक गुणों व संगठन में भी परिवर्तन होता है। क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुणों व संगठन में भी परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। दूसरी परिभाषा हम यहाँ पढ़ सकते हैं कि वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन का कारण हटाने पर, आपने भौतिक परिवर्तन में ये पढ़ा है कि वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। कौन सा परिवर्तन कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ पुनः अपनी मूल अवस्था में नहीं आता है। परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ पुनः अपनी मूल अवस्था में नहीं आता है। पदार्थ पुनः अपनी मूल अवस्था में नहीं आता है। क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ये दो परिभाषाएं हैं कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। दूसरा हम लिख रहे हैं परिभाषा कि वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ पुनः अपनी मूल अवस्था में नहीं आता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे उदाहरण के रूप में ले लेते हैं, तो आप सभी को पता है, आप सभी ग्रामीण क्षेत्रों से हो या शहरी क्षेत्र से भी हैं, वो भी जो मैं यहाँ उदाहरण दे रहा हूँ वो आप दैनिक जीवन में काम में लेते हो। और उदाहरण है दूध से दही बनना। दूध से दही बनना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनते ही आपके मुंह में शायद लार आ गई होगी। दूसरा उदाहरण हो सकता है लोहे पर जंग लगना, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। ऐसे ही तीसरा यहाँ उदाहरण ले सकते हैं। कौन सा? तीसरा उदाहरण आप ले सकते हो कागज का जलना। कागज का जलना ये भी एक प्रकार का
रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। चौथा आप यहाँ उदाहरण ले सकते हो, मैंने उसमें उदाहरण बताया था कागज का फटना, यहाँ मैंने बताया है कागज का जलना, थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना। ऐसे ही मैंने एक उदाहरण बताया था बल्ब का बंद होना व जलना, एक भौतिक परिवर्तन है। जबकि यहाँ पर मैं ये लिख रहा हूँ बल्ब का फ्यूज होना, बल्ब का फ्यूज होना एक प्रकार का कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। ये आपके रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है, और भी कई उदाहरण है जो आप देख सकते हो स्वयं। अब बात करते हैं विशेषताओं की कि वो रासायनिक परिवर्तन की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए सबसे पहली विशेषता रासायनिक परिवर्तन की क्या होगी? तो सबसे पहली विशेषता जो होगी वो सबसे पहली विशेषता होगी ये परिभाषा वाली, कि इस परिवर्तन में, कौन से परिवर्तन में? रासायनिक परिवर्तन में, कि इस परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ, पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ, पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुणों व संगठन में भी परिवर्तन होता है। रासायनिक गुणों व संगठन में भी परिवर्तन होता है, में भी परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुणों व संगठन में भी परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन है ये? रासायनिक परिवर्तन। दूसरा आपने उसमें पढ़ा है कि इस परिवर्तन में जब परिवर्तन का कारण हटाते हैं तो पदार्थ पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। जबकि यहाँ हमने पढ़ा है कि परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ पुनः मूल अवस्था में नहीं आता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि इसमें परिवर्तन का कारण हटाने पर, इसमें परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ पुनः मूल अवस्था में नहीं आता है। पदार्थ पुनः मूल अवस्था में नहीं आता है, मूल अवस्था में नहीं आता है। तीसरा इसमें आपने पढ़ा था कि भौतिक परिवर्तन में पढ़ा है कि ये जो परिवर्तन होता है वो अस्थायी होता है, जबकि यहाँ उसका उल्टा होगा। क्या होगा? कि ये जो परिवर्तन होता है ये परिवर्तन क्या होता है? स्थायी परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन कैसा होता है भाई? स्थायी परिवर्तन होता है। और चौथा आपने पढ़ा है कि भौतिक परिवर्तन में पढ़ा कि ये परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, अर्थात दोनों दिशाओं में संपन्न होता है। जबकि यहाँ जो परिवर्तन होगा ये परिवर्तन होगा अनुत्क्रमणीय, अर्थात ये केवल एक ही दिशा में संपन्न होता है। अर्थात कह सकते हैं कि यह परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। ये आपका रासायनिक परिवर्तन भी कंप्लीट हो गया है। दोबारा मैं बता रहा हूँ कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ उसके रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन होता है, या रासायनिक गुणों और संगठन में भी परिवर्तन होता है, क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। दूसरी परिभाषा हम लिख सकते हैं कि वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन का कारण हटाते हैं तो पदार्थ पुनः अपनी मूल अवस्था में नहीं आता है। क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे उदाहरण के रूप में दूध से दही बनना, लोहे पर जंग लगना, कागज का जलना या बल्ब का फ्यूज होना, ये सब के सब कैसे उदाहरण हैं? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। ऐसे ही विशेषताओं की बात करते हैं तो विशेषताओं में बात करते हैं कि इसमें पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ इसके रासायनिक गुणों और संगठन में भी परिवर्तन होता है। क्या कहलाता है? या कैसी विशेषता, कौन से परिवर्तन की विशेषताएं हैं? रासायनिक परिवर्तन की विशेषता हैं। ऐसे ही दूसरी विशेषता कि इसमें परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ मूल अवस्था में नहीं आता है। पदार्थ पुनः अपनी मूल अवस्था में नहीं आता है। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। ऐसे ही
यह परिवर्तन कैसा परिवर्तन है? स्थायी परिवर्तन है, अस्थायी परिवर्तन नहीं है। और लास्ट जो इसकी विशेषता है वो विशेषता है कि ये परिवर्तन कैसा परिवर्तन है? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। अब इस दोनों परिवर्तनों का आप एक क्वेश्चन बना सकते हो, और वो क्वेश्चन क्या बना सकते हो? ये बना सकते हो कि भौतिक परिवर्तन व रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। ये आपको क्वेश्चन लिखना है लास्ट में। भौतिक परिवर्तन व रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताइए, या लिखिए या स्पष्ट कीजिए, एक ही बात है। ये आपका क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको करना है लास्ट में दोनों लिखने के बाद में। दोनों परिवर्तन आप समझ लोगे, लिख लोगे, तो ये क्वेश्चन आपको हल करना है। ठीक है, ये आपका भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपका इस पार्ट का एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, पदार्थों में परिवर्तन, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो इसको अच्छी प्रकार से पढ़ना है। अब वापस मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि यदि आपके अपने इस YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के चिन्ह को भी दबाएं, और वीडियोज़ को लाइक भी करें। और साथ ही साथ एक छोटा सा कष्ट और करें कि शेयर करके अपने साथियों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।